हेलो ऑल माय फ्रेंड्स। तो कैसे हैं आप सभी लोग। स्वागत है आप सभी का एक बार फिर अपने यूट्यूब चैनल नर्सिंग नोट्स विद महेश पर। आइए आज मैं आपके लिए एक बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक लेकर आया हूं जिसका नाम है स्टोमक। जी हाँ, स्टोमक आपने सही पहचाना, जो कि आपके लिए भी बहुत इम्पोर्टेंट है, बॉडी के लिए और RHS एग्ज़ाम के लिए भी बहुत इम्पोर्टेंट है। जैसा कि आप स्क्रीन पर देख सकते हैं कि 2011 में आ चुका है ये प्रश्न, 2013 में, 2020 में, 2016 में आ चुका है। यानी हर टाइम ये प्रश्न पूछा जाता है। डाइजेस्टिव सिस्टम का बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक है ये, जो कि हर बार एग्ज़ाम में पूछा जाता है और वो भी ज़्यादा नंबर में, यानी 10 नंबर तक पूछा जाता है। ठीक है, तो आज हम इसके बारे में चर्चा करेंगे, इसको पूरा खल्लास करेंगे आज। ठीक है, तो आइए हम पढ़ते हैं। द स्टोमक इज़ अ जे शेप्ड का ऑर्गन होता है ये, डायलेटेड पोर्शन ऑफ द एलिमेंट्री ट्रैक्ट, यानी जो जे शेप्ड का ऑर्गन होता है वो हमारा स्टोमक होता है और बड़ा ऑर्गन होता है ये। ठीक है, सिचुएटेड इन द एपिगैस्ट्रिक अम्बिलिकल एंड लेफ्ट हाइपोकॉन्ड्रिक रीजन ऑफ द एब्डोमिनल कैविटी। जो एब्डोमिनल कैविटी को हमने 9 रीजन में डिवाइड किया था ना, उसके ये एपिगैस्ट्रिक अम्बिलिकल एंड लेफ्ट हाइपोकॉन्ड्रिक रीजन में क्या होता है, सिचुएटेड होता है हमारा। अब इसके बाद हम ऑर्गन एसोसिएटेड लिखेंगे इसके, यानी ऑर्गन एसोसिएटेड पे बात करेंगे। मैंने आपको 6 टर्म बताई थी एनाटॉमी की, एंटीरियरली, पोस्टीरियरली, सुपीरियरली, इन्फीरियरली, लेटरली और मीडियल। मीडियल को हम ज़्यादा नहीं लिखते हैं, ये 5 हम यूज़ करते हैं। एंटीरियरली यानी सिंपल मीन होता है आगे का, आगे क्या है स्टोमक के जैसे, तो स्टोमक के आगे सिचुएटेड होता है हमारा लेफ्ट लोब ऑफ लीवर, यानी लीवर का लेफ्ट लोब होता है हमारा। ठीक है, और एंटीरियर एब्डोमिनल वाल ये कॉमन होता है। आपको अगर एंटीरियरली कुछ नहीं आ रहा हो तो एंटीरियरली आप एंटीरियर एब्डोमिनल वाल लिख सकते हैं, बस सिंपल काम हो जाएगा। ठीक है, पोस्टीरियरली पीछे क्या होएगा भाई, पिछवाड़े में हमारे एब्डोमिनल अरोटा, पेनक्रियाज निकाल दो, स्प्लीन निकाल दो, लेफ्ट किडनी निकाल दो और एड्रिनल ग्लैंड, जिसको हम सुप्रारीनल ग्लैंड भी बोलते हैं। जी हाँ दोस्तों, सुप्रारीनल ग्लैंड भी बोलते हैं एड्रिनल ग्लैंड को। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। एड्रिनल ग्लैंड का अदर नेम क्या होता है, RHS एग्ज़ाम में MCQ में पूछा जाता है, तो यहाँ पर मैंने आपका एक MCQ क्लियर करवा दिया है। एड्रिनल ग्लैंड का दूसरा नाम क्या है, सुप्रारीनल ग्लैंड। ठीक है, आइए हम आगे बढ़ते हैं। सुपीरियरली ऊपर क्या होएगा हमारा, ऊपर भाई हमारा डायफ्राम होगा, जो हमारी थोरेसिक कैविटी और एब्डोमिनल कैविटी को क्या करता है, डिवाइड करता है। ईसोफेगस जुड़ा रहेगा स्टोमक से हमारे, और लेफ्ट लोब ऑफ द लीवर लिख सको तो लिख दो, वरना कोई दिक्कत नहीं है, 2 या 3 लिखना है आपको। ठीक है, इन्फीरियरली नीचे हमारी स्मॉल इंटेस्टाइन और लार्ज इंटेस्टाइन होती है, आपको पता है सिंपली। ठीक है, अब हम लेटरली बात करते हैं। लेटरली लेफ्ट साइड में क्या होगा और राइट साइड में क्या होगा स्टोमक, तो हमारे स्टोमक के लेफ्ट साइड में डायफ्राम और स्प्लीन होता है और राइट साइड में हमारा लीवर और डुडेनम प्रेजेंट होती है। ठीक है, अब हम स्ट्रक्चर की बात करेंगे स्टोमक की। स्टोमक की कितनी स्ट्रक्चर, यानी कितने पार्ट में हमने स्टोमक को डिवाइड किया है, तो हमने स्टोमक को मेनली 4 पार्ट में डिवाइड किया है, कार्डिया, फंडस, बॉडी एंड पाइलोरस। ठीक है, या आप एक बार डायग्राम को देख लीजिए स्टोमक के। ये हमारे डायग्राम में कार्डिया दिख रहा है आपको, फंडस दिख रहा है और बॉडी दिख रहा है बीच का पोर्शन, और ये पाइलोरस था 4th रीजन हमारा। ठीक है, स्टोमक का। इसके बारे में हम विस्तार से बाद में चर्चा करेंगे, मैं आपको समझाऊंगा। और ये हमारा क्या है, ग्रेटर कर्वेचर बोलते हैं इसको, और इसको हमारे लेज़र कर्वेचर बोलते हैं। ठीक है, जो कि कॉनकेव होता है शेप में, और ये हमारे कॉन्वेक्स बॉर्डर होती है। ठीक है, ग्रेटर कर्वेचर की। अब हम आगे बढ़ते हैं, एक एक पार्ट को हम क्या करते हैं, पढ़ते हैं। कार्डिया जो होता है हमारा, सुपीरियर ओपनिंग होती है किसकी, स्टोमक की। यहाँ पर हमने ये लिख रहा है सुपीरियर ओपनिंग ऑफ द स्टोमक। ठीक है, सिंपल। फंडस हमारा क्या होता है, लेफ्ट पोर्शन होता है, इधर वाली साइड हमारी लेफ्ट होती है और इधर वाली साइड राइट होती है, तो ये हमारा लेफ्ट पोर्शन होता है फंडस। ठीक है, कार्डिया का लेफ्ट साइड क्या होता है, फंडस होता है। यहाँ पर हमने ये लिख रहा है, द राउंडर पोर्शन सुपीरियर टू द लेफ्ट ऑफ द कार्डिया इज फंडस, यानी लेफ्ट साइड वाला पोर्शन फंडस कहलाता है। बॉडी जिसमें हमारा खाना क्या रहता है, स्टॉक यानी स्टोर रहता है। ठीक है, उसको हम बॉडी बोलते हैं, यानी बड़ा पोर्शन होगा बॉडी, है ना। तो इट इज़ अ सेंट्रल पोर्शन ऑफ द स्टोमक क्या होता है, लार्ज होता है। ठीक है, पाइलोरस जो होता है वो हमारा 3 रीजन में डिवाइड होता है, पाइलोरिक एंट्रम, पाइलोरिक कैनाल, ठीक है, और पाइलोरस। ठीक है, फर्स्ट रीजन बोलते हैं हम पाइलोरिक एंट्रम। ये हम आपको दिख रहा है
ये डायग्राम में, ठीक है। पाइलोरिक एंट्रम जो होता है वो कनेक्ट करता है बॉडी ऑफ द स्टोमक, जो स्टोमक की बॉडी होती है उसको कनेक्ट करता है। और पाइलोरिक कैनाल जो होती है वो थर्ड रीजन में खुलती है जिसको हम पाइलोरस बोलते हैं, ठीक है। यहाँ पर यही लिख रहा है। अब हम आगे बढ़ते हैं। व्हेन द स्टोमक इज एम्प्टी, जब स्टोमक हमारा एम्प्टी होता है, म्यूकोसा जो होती है वो लाइज होती है लार्ज फोल्ड में, यानी लार्ज फोल्ड में क्या होती है, लेटी रहती है या फिर उसमें होती है, ठीक है, जिसको हम रुगे भी बोलते हैं, जिनको हम अनएडेड आइज में देख सकते हैं। जैसा कि आप यहाँ पर डायग्राम में देख सकते हो रुगे, ये पर जो आपको कीड़े मकोड़े जैसे दिख रहे हैं ना, ये रुगे ही है, ठीक है। फिर ये आपको बता ही दिया था मैंने कि ग्रेटर कर्वेचर कॉनकेव होता है, कॉन्वेक्स बॉर्डर होती है इसकी, और लेज़र कर्वेचर की हमारी कॉनकेव होती है, ठीक है। अब वाल्स ऑफ द स्टोमक के बारे में बात करेंगे हम। जो वाल्स होती है स्टोमक की वो 4 लेयर जो टिश्यू होते हैं उनसे बनी होती है, ठीक है। बट सम मॉडिफिकेशन, यानी मॉडिफिकेशन होता है, ठीक है। अब हम फर्स्ट लेयर की बात करते हैं। फर्स्ट लेयर का हमारा नाम है मसल लेयर। मसल लेयर हमारी 3 लेयर से मिलकर बनी होती है। ये आप एक बार डायग्राम देख लीजिए, ठीक है। जो आउटर लेयर होती है हमारी लॉन्गिट्यूडिनल फाइबर की बनी होती है, मिडल लेयर हमारी सर्कुलर फाइबर की बनी होती है, और इनर लेयर हमारी ओब्लिक फाइबर की बनी होती है। और जो ये अरेंजमेंट होता है ना लेयर्स का, ये 3 लेयर्स का जो अरेंजमेंट होता है वो हमारे क्या करते हैं, दिस अरेंजमेंट अलाउ फॉर द चूनिंग मोशन एंड करेक्टरिस्टिक्स ऑफ गैस्ट्रिक एक्टिविटी एज वेल एज पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट। जो हमारा ये लेयर्स का अरेंजमेंट है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, वरना आपका खाना आगे नहीं जाएगा और वो पचेगा भी नहीं। पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट का मतलब होता है ये चुनिंग मोशन का मतलब होता है उथल पुथल, यानी आपके पेट में जो उथल पुथल होती है ना, कभी कभी आपको लगता है कि मेरे पेट में आज चूहे दौड़ रहे हैं, ऐसा कुछ, तो वो उथल पुथल ये 3 लेयर के इस अरेंजमेंट की वजह से होता है। ये अरेंजमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है आपके फ्रूट के डाइजेशन के लिए, ठीक है। अब म्यूकोसा लेयर के बारे में बात करेंगे हम नेक्स्ट। तो मैंने आपको यहाँ पर बता दिया था, जब हमारा क्या होता है, रुगे दिखते हैं, मतलब म्यूकोसा जब लार्ज फोल्ड में प्रेजेंट होती, व्हेन द स्टोमक इज एम्प्टी द म्यूकोसा मेम्ब्रेन लाइनिंग इज thrown into longitudinal folds or rugae, and when rugae are full ironed out given the surface a smooth appearance। और जब ये रुगे हैं ना आयरन आउट होते हैं, ये स्मूथ अपीयरेंस देते हैं किसको, स्टोमक की सरफेस को। बस आपको इतना ही लिखना है, ठीक है। अब हम स्टोमक के क्या पढ़ेंगे, फंक्शन पढ़ेंगे, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। फिजियोलॉजी में जो भी फंक्शन वगैरह होते हैं किसी भी चीज़ के, जैसे आपके गैस्ट्रिक जूस है उसके फंक्शन है, तो ये फिजियोलॉजी का टॉपिक है, तो ये फिजियोलॉजी के हिसाब से बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। बहुत सी बार पूछ लिया जाता है आपसे फंक्शन ऑफ द स्टोमक। तो फर्स्ट फंक्शन सिंपली क्या होता है, स्टोरेज का काम करता है हमारा स्टोमक। सिंपली हमको क्या लिखना है, स्टोरेज का काम करता है, अलाउइंग टाइम फॉर द गैस्ट्रिक डाइजेस्टिव एंजाइम एंड पेप्सिन टू एक्ट, ठीक है। केमिकल डाइजेशन भी होता है हमारा, पेप्सिन कन्वर्ट होता है, पेप्सिन कन्वर्ट करता है हमारे प्रोटीन को पॉलीपेप्टाइड में, ठीक है। मैकेनिकल ब्रेकडाउन भी होता है हमारा, जो मैंने अभी 3 स्मूथ मसल लेयर बताई थी, वो क्या करती, इनेबल करती स्टोमक में डाइजेशन को, चुनिंग मूवमेंट और पेरिस्टाल्टिक मोशन करवाती है, ठीक है। और लिमिटेड एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर, एल्कोहल, लिपिड सोल्यूबल ड्रग्स वगैरह का होता है। नॉन स्पेसिफिक डिफेंस भी करता है ये, है ना, माइक्रोब से, और प्रिपरेशन करता है ऑफ आयरन फॉर एब्जॉर्प्शन, ठीक है। और प्रोडक्शन एंड सिक्रेशन ऑफ इंट्रेंसिक फैक्टर, ठीक है, सिक्रेशन ऑफ ह्यूमन गैस्ट्रिन जूस वगैरह, ये सारे काम फंक्शन जो होते हैं हमारे स्टोमक के होते हैं। एक बार आप देख लीजिए ध्यान से, ठीक है। इनको अपने नोटबुक में अच्छे से उतार लीजिए, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है एग्ज़ाम के व्यू से, ठीक है। मैंने आपका आज बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक क्लियर कर दिया है स्टोमक। अब हम थोड़ा डायग्राम के बारे में समझ लेते हैं, ठीक है। डायग्राम ये आपको दिख रहा होगा स्क्रीन पे, जैसा कि दिख रहा है, ठीक है। ये हमारा ये जो लेज़र कर्वेचर है, ये सबसे ज़्यादा डिजीज में, जब हमारा ये HCl होता है ना स्टोमक में खाने को पचाने के लिए, तो सबसे ज़्यादा जो लेयर्स की जो डिस्ट्रॉय वगैरह होती है ना, पेप्टिक अल्सर वगैरह, ये इस लेयर में होती है हमारे लेज़र कर्वेचर में, ठीक है। ये हमारा कार्डिया हो गया, फंडस हो गया, बॉडी होगी, और ये
पाइलोरिक एंटम, और ये जो फोर्थ रीजन है हमारा पाइलोरस, उसमें क्या होता है, ओपन होता है। स्टोमक का डायग्राम बहुत इंपॉर्टेंट है। मैंने आपको जितना बताया है आप RUHS एग्ज़ाम में उतना लिख दोगे तो आपके लिए बहुत है, ये पर्याप्त है। इसमें आपको बहुत अच्छे नंबर मिल जाएंगे। 10 में से 8 और 9 मिलने की बहुत बहुत संभावना है। बहुत संभावना क्या है, आपको मिलेंगे अगर मैंने ये जितना बताया आपको उतना लिख दिया तो। एक चीज़ मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि एनाटॉमी के एग्ज़ाम में आपके डायग्राम का बहुत बड़ा वो कंट्रीब्यूट रहता है। अगर आपने डायग्राम भी बना दिया किसी भी बड़े क्वेश्चन का तो आपको 4 या 5 नंबर उस डायग्राम के मिल जाएंगे। लेकिन आपने डायग्राम नहीं बनाया और आपने पूरी थ्योरी लिख दी, कितनी भी अच्छी थ्योरी क्यों ना लिखी हो, लेकिन डायग्राम नहीं बनाया तो आपको पूरे में से पूरे नंबर तो कभी भी नहीं मिलेंगे। लेकिन तो आपसे निवेदन है कि आप डायग्राम की अच्छे से प्रैक्टिस करें और थ्योरी भी अच्छे से लिखें। थैंक यू फॉर वॉचिंग। और आपको जिस भी टॉपिक पर नोट्स की ज़रूरत है मैं आपको नोट्स प्रोवाइड करवाऊँगा। आप कमेंट करके मुझे बता सकते हैं। धन्यवाद।